हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट शहजाद खुर्शीद स्पोर्ट्स की टॉप न्यूज़ का सेगमेंट लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नंबर 1 खबर है हमारे पास आज़म खान के हवाले से। पीसीबी की जानिब से आज़म खान के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, क्या सीन है उसके हवाले से बात करूँगा। नंबर 2 के ऊपर बात करूँगा, बड़े बड़े प्लेयरों ने PSL के ड्राफ्ट को साइन कर लिया है। कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो इस बार PSL में हमें देखने को मिलेंगे, उनके हवाले से बात करूँगा। और नंबर 3 के ऊपर बात करूँगा, नसीम शाह के हवाले से फाइनली उनके हवाले से खबर निकल के आ गई है कि वो PSL में किस टीम की जानिब से खेलेंगे, उसके हवाले से बात करूंगा। और नंबर 4 के ऊपर बात करूंगा, बाबर आजम और इमामुल हक के हवाले से, वो क्या सीन है इनके हवाले से बात करूंगा। इससे पहले मैं बताता चलूं कि अगर अभी तक आप मेरी इस वीडियो पे न्यू हैं तो फ़ौरन से मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके और आप लोग देख सकें। तो जी गाइस बताता चलूँ, नंबर 1 खबर है हमारे पास बाबर आजम के हवाले से। नंबर 1 खबर है, बाबर आजम ने फाइनली काफ़ी टाइम के बाद एक और गाड़ी ले ली है। लास्ट टाइम उन्होंने ऑडी गाड़ी ली थी और इस बार एक और न्यू अप मॉडल गाड़ी ले लिया और उनकी पिक्चर भी काफ़ी कह सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल हुई है उस गाड़ी के साथ। और बेस्ट विशेज़ देते हैं हम बाबर आजम, हम दुआ करते हैं कि बाबर आजम को ये गाड़ी रास आए और अल्लाह ताला नसीब करे इनको और इनकी फैमिली को। नंबर 2 के ऊपर न्यूज़ है इमामुल हक की शादी के हवाले से। फाइनली इमामुल हक की शादी कंप्लीट हो चुकी है। कल उनका वलीमा था और वलीमे में तकरीबन पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर ने, एक्स क्रिकेटर ने, सब ने शिरकत की थी। सोशल मीडिया के ऊपर उनकी तस्वीर भी वायरल हो रही थी और उसमें बाबर आजम को देखने के लिए कह सकते हैं कि बड़ी दुनिया आई हुई थी। जिस तरह से बाबर आजम इस शादी में तैयार होकर आए थे, ख़ासतौर पे इमामुल हक की दुल्हन भी उनको चुपके चुपके से कह सकते हैं देख रही थी। ये इस टाइम हमारे बाबर आजम का रोल चल रहा है, कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अब वो अपने कैरियर के अरूज पर हैं और दुनिया में हर जगह उनके फ़ैन मौजूद हैं। तो नंबर 3 के ऊपर हमारे पास न्यूज़ है इस टाइम नसीम शाह के हवाले से। फाइनली नसीम शाह के हवाले से खबर निकल के आ चुकी है। नसीम शाह अब PSL में कह सकते हैं कि कोयटा को छोड़ दिया उन्होंने और उनकी फाइनली डील जो हो गई है कोयटा ग्लैडिएटर की, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ कंफर्म हो गई है और इस्लामाबाद यूनाइटेड से 1 से 2 प्लेयर कोयटा में जाएंगे और नसीम शाह जो है वो कोयटा से इस्लामाबाद में चले जाएंगे। पेशावर भी इसमें आया था, मुल्तान सुल्तान भी आया था, लेकिन फाइनली जो डील है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हो गई है और वो अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैंप को ज्वाइन कर लेंगे। उनकी जगह आज़म खान और वसीम जूनियर की डिमांड की गई थी कोयटा ग्लैडिएटर की जानिब से। आज़म खान के ऊपर टीम तो मान गई है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, लेकिन वसीम जूनियर के ऊपर अभी कुछ काफ़ी मामला चल रहे थे। अंदर की जो खबर अभी निकल के आई थी वो ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड तकरीबन मान गई है। अब देखना ये होगा कि जैसे ही PSL का ड्राफ्ट होता है तो उसमें रिटेन प्लेयर जैसे ही निकल के आते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ 15 दिसंबर को ड्राफ्ट है लाहौर में, तो उससे पहले यह है कि रिटेन प्लेयर जो भी है वो हर टीम अपने वाज़ह तौर पर शाया कर देगी, तो उसमें पता लगेगा भाई कन्फर्म ये कि कौन सा प्लेयर जो है वो किस टीम में है। नसीम शाह इस्लामाबाद में है या पेशावर में है या फिर मुल्तान सुल्तान में है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान भी निकल के आ गई थी। आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं कि मुल्तान सुल्तान भी निकल के आई थी। रेली रोसो के साथ उन्होंने एक्सचेंज ऑफ़र की थी। अब देखना ये होगा आज़म खान की जगह वो चेंज होते हैं या रेली रोसो के साथ। ये खबर भी बीच में आई थी भाई कि रेली रोसो के साथ जो है वो नसीम शाह को एक्सचेंज कर लिया गया। कोयटा ग्लैडिएटर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान ये डील हो चुकी है। अब देखने वाली और कन्फर्म होने वाली बात ये है, जैसे ही रिटेन प्लेयर की लिस्ट निकल के आएगी तभी हमको पता चलेगा भाई कि नसीम शाह किस टीम में और उनकी जगह कोयटा ग्लैडिएटर में कौन आ रहा है। ये तभी हम लोगों को पता चलेगा। सब कोई कह सकते हैं कि उसी टाइम ही कंफर्म पता चलेगा कि भाई कि क्या ऐसा है या नहीं है। नंबर 4 के ऊपर न्यूज़ है इस बार के PSL में बड़े बड़े जो नाम इस टाइम दुनिया क्रिकेट के सब ने कह सकते हैं कि PSL को साइन कर लिया है। ख़ास तौर पे क्विंटन डीकॉक जो हैं, जो वर्ल्ड कप के टॉप स्कोरर भी रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, आखिरी वर्ल्ड कप था उनका और T20 में वो अभी तक है, उन्होंने T20 से रिटायरमेंट नहीं ली, लेकिन वो अगला जो साल होगा T20 वर्ल्ड कप का वो ज़रूर खेलेंगे। लेकिन उन्होंने इस बार PSL के ड्राफ्ट को साइन कर लिया है। पहली बार वो PSL को ड्राफ्ट को साइन किया उन्होंने और देखना पड़ेगा कि पहली पिक जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर की है प्लैटिनियम में। अब देखना पड़ेगा कि वो किसको उठाते हैं, क्योंकि बड़े ऑप्शन इस बार आ चुके हैं इस PSL में, तो सोचने वाली बात होगी कि वो किसको उठाते हैं। जाहिर सी बात है इस PSL में कह सकते हैं ग्लेन मैक्सवेल ने साइन कर लिया है PSL को, उसके बाद डीकॉक ने कर लिया है। अफ्रीका के मिलर तो पहले से ही खेल चुके हैं, उसके साथ साथ आइडन माकरम ने कर लिया, वो अब साउथ अफ्रीका के कैप्टन बन गए। उनके साथ वनडे डूसन जो है वन डाउन पे आते हैं साउथ अफ्रीका के, उन्होंने साइन कर लिया है। ग्लेन मैक्सवेल ने साइन कर लिया है PSL को, स्टीव स्मिथ ने कर लिया है। वार्नर की भी अभी खबर निकल के आ रही है लेकिन कंफर्म नहीं है वार्नर के हवाले से उन्होंने साइन किया या नहीं। उसके बाद इंग्लैंड के काफ़ी प्लेयर हैं जिनमें जो रूट है, बेन स्टोक्स का नाम भी लिया जा रहा है और जॉस बटलर तो कंफर्म हो चुका है कि जॉस बटलर ने भी साइन कर लिया है और निकोलस पोरान जो है वेस्ट इंडीज़ के, उन्होंने भी PSL को साइन कर लिया है। कह सकते हैं इस बार तमाम बड़े जो प्लेयर IPL खेलते थे वो सब इस बार PSL में हमें देखने को मिलेंगे। अब देखना ये होगा कि जितना उन्होंने अपना रेट लगाया है प्लैटिनियम में, अब कौन कौन सी टीम
किस प्लेयर को प्लेटिनियम में पिक करती है, ये अब सोचने वाली और देखने वाली बात होगी। जैसे ही 15 दिसंबर आएगा, अब सबसे ज़्यादा वेट जो है वो 15 दिसंबर का है, और क्योंकि उसी दिन लाहौर में ड्राफ्ट मुनक्कद होना है और देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम किस प्लेयर को पिक करती है और सबसे ज़्यादा मजबूत टीम इस बार PSL में कौन सी टीम हमें देखने को मिलती है। और नंबर 5 के ऊपर न्यूज़ है हमारे पास आज़म खान के हवाले से। आज़म खान के हवाले से न्यूज़ निकल के आ रही है, कल कराची वाइट और लाहौर ब्लूज़ के दरमियान मैच खेला गया। आज़म खान कराची वाइट्स की तरफ से कीपिंग करते हैं और बैट्समैन भी है कह सकते हैं। तो वो जब बैटिंग के ऊपर आए तो उन्हें अपने बल्ले के ऊपर फ़लस्तीन के एक झंडे का कह सकते हैं कि पोस्टर लगाया हुआ था, एक किस्म का छोटा सा कह सकते हैं बल्ले के ऊपर बैक साइड पे, तो जिसकी वजह से PCB की जानिब से गिरी हुई हरकत कह सकते हैं जिस तरह से PCB ने की है, क्योंकि उनके ऊपर मैच का 50% जुर्माना आयद कर दिया है। और उन्होंने मोहम्मद आज़म को कैसे आज़म खान को वार्निंग दी है, भाई अगर नेक्स्ट मैच में आपने ये काम दोबारा जारी रखा, यानी कि वो स्टिकर दोबारा लगा के खेलने के लिए आए ग्राउंड में उसी बैट के साथ, तो कन्फर्म है कि वो कह रहे थे कि आज़म खान को यह कि इस T20 जो नेशनल T20 कप हो रहा है उससे मुअत्तल कर दिया जाएगा। अब इससे हिसाब लगा लें कि हमारी हुकूमत कहाँ जा रही है। पहले हमें निकल के आते हैं जी, अब पिछले दिनों बात चली थी यही कि भाई कि फ़लस्तीन में जो ये कुछ हो रहा है, अभी जंग बंदी हो गई थी 4 दिन के लिए, वो पाकिस्तान की वजह से हुई थी। अब कुछ प्लेयर जो हैं, पहले रिजवान के ऊपर सेम इन्होंने यही किया, जब रिजवान ने ट्वीट किया था फ़लस्तीन के हवाले से, PCB की जानिब से उनके ऊपर भी दबाव डाला गया भाई कि आप फ़लस्तीन के हक़ में जो आपने ट्वीट किया उसको डिलीट कर दें, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी। अब आज़म खान के ऊपर ये काम चल पड़ा है, भाई वो बल्ला लेके खेलने आए तो इसमें कोई नई बात नहीं है। आप इस तरह की हरकतें, आप PCB का बोर्ड है इस टाइम दुनिया का, और इस टाइम एक कह सकते हैं कि उनको यही आसरा है पाकिस्तान की जानिब से हुकूमत और ये कुछ कर रही है, लेकिन एक यही जो ग्राउंड में कह सकते हैं बात है वो आपसे इधर हज़म नहीं हो रही, और उसके ऊपर भी आपने मैच का 50% जुर्माना कर दिया। इस टाइम पूरी कौम जो है, जो क्रिकेट के शायकीन है जिन्होंने ये खबर सुनी है, वो आज़म खान के साथ खड़े। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वो नेक्स्ट मैच में भी ये स्टिकर लगा के बैटिंग करने आते हैं या नहीं। अगर वो लगा के नहीं आते तो कन्फर्म है कि वो डर गए, और ज़ाहिर सी बात है PCB ने उनको अंदिया दिया है और उनका कैरियर भी ख़तरे में पड़ सकता है। अगर वो स्टिकर लगा के आते हैं तो उनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो बढ़ जाएगी। इस टाइम पाकिस्तान में उनको इस टाइम जो है वो बड़ा सपोर्ट किया जा रहा है, इस वजह से अब देखना ये पड़ेगा कि नेक्स्ट मैच में वो ये स्टिकर लगा के आते हैं या नहीं। लेकिन ये PCB ने जितनी भी कहा जा सकता है बहुत गिरी हुई घटिया हरकत कह सकते हैं। आमतौर पर तो कह सकते हैं कि PCB की जानिब से इस तरह का अमल हर बार देखने को मिलता है, लेकिन ये जो हरकत की है उन्होंने ये कह सकते हैं काबिल अफसोस है, और इसके ऊपर PCB के ऑफिशियल्स को आके माफ़ी मांगनी चाहिए कौम से। लेकिन लेट्स सी क्या होता है, अभी पूरा कह सकते हैं कि नेशनल कप पड़ा है, जो भी कुछ होगा वो आपके सामने पेश करूंगा। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।